Good morning, students. In previous video we learn about the different terrestrial animals, right? Different terrestrial plants and their adaptations. Now in this video we will learn about the aquatic plants, right? So aquatic plants has three different categories. Here the floating plants which can float, right? The fixed plant, and the another is the underwater plants. Now first of is the floating plant. Floating plant means जो ऊपर ही जब भी ग्रो करते हैं तो ओनली पानी की जो सरफेस है ऊपर की उस पे ही फ्लोट करते हैं और उस पे ही ग्रो करते हैं, राइट? तो दिस टाइप ऑफ द प्लांट्स वी कैन से दैट इज अ floating plants. They have light in weight, spongy structures and green, right? Plants, that means they are green, but in this chapter we will learn also the without green plants also we will learn after this word. Now these floating plants are the light in weight and float on the water. Some examples are the duckweed and the water hyacinth is the example of this type of plants. Now the second one is the fixed plant. Now this type of plants that roots are deep inside on the ground, in the ground of the water bodies. For example जैसे कोई pond है तो उसमें water का जो पोर्शन है उसको भी क्रॉस करते हुए जहाँ पे लैंड है, जहाँ पे उसका बॉटम है, वहाँ तक उसके रूट्स होते हैं और जो प्लांट्स हैं वो ऊपर बाहर की साइड रहता है. लाइक लोटस, तो लोटस हो गया तो उनमें क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं. जनरली उनके जो लीव्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, वैक्स कोटिंग किया होता है उसके जो लीव्स होते हैं वो पानी में जनरली कोई भी चीज़ होती है तो वो गीली हो जाती है और गल जाती है, राइट? डिज़ोल्व हो जाती है. तो उस तरह का उसमें उस प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो वैक्स कोटिंग किया हुआ होता है. इसकी वजह से प्रोटेक्टेड रहते हैं और स्पॉन्जी रहते हैं. इट हेल्प्स टू फ्लोट दैम, राइट? ऑल्सो जो उनका जो स्टेम होता है जहाँ तक रूट से कनेक्टेड रहता है बॉटम तक, वो भी बड़ा स्पॉन्जी रहता है, राइट? स्पॉन्जी रहता है और जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर. सो एग्जाम्पल्स आर सम लोटस एंड लिली, राइट? नाउ अंडर वाटर प्लांट्स में आप देखा जाए तो जो ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर ही रहते हैं, यहाँ हमने फिक्स फ्लोटिंग में देखा सिर्फ ऊपर ही ग्रो करते हैं, ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं. फिक्स प्लांट में देखा कि जो रूट्स हैं उनके वो डीप इनसाइड रहते हैं, राइट? डीप इनसाइड रहते हैं और बाकी का जो लीव्स और फ्लावर्स जो हैं वो ऊपर की साइड फ्लोट करते हैं पानी में. नाउ दिस अंडर वाटर प्लांट्स आर दैट टाइप ऑफ प्लांट्स आर जो पानी के ही अंदर रहते हैं, बाहर वो शो ही नहीं करते, बाहर दिखाई ही नहीं देते. दिस टाइप ऑफ प्लांट्स वी नोन एज द अंडर वाटर प्लांट्स. नाउ ये जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके एयर जो है वो उसकी जो सरफेस है प्लांट्स की उसी से एयर ब्रीदिंग करते हैं. तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व करके जो छोड़ते हैं पानी में, दैट कार्बन डाइऑक्साइड दे कैन टेक एंड मेक देयर food, right? And survive themselves in under the water. Tappy grass and pondweed are the some examples of the underwater plants, right? Now our new topic is plants of grass family. Now सारे जो हम प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, राइट? जैसे ट्री हो गया, श्रब्स हो गया, हर्ब्स हो गया, तो उसमें से ग्रास फैमिली भी एक तरह के प्लांट्स हैं. तो जितने भी ये ग्रास फैमिली के जो प्लांट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज सारी जितनी भी सीरियल्स हैं लाइक हो गया राइस, वीट, मेज, बाजरा, ऑल दिस आर सीरियल्स, राइट? दे आर बिलोंग फ्रॉम द ग्रास फैमिली only. So it is very important for us because we eat them, right? It is a one type of food of ours.
and it is staple food, we can say that. Now the another grass family, it is bamboo. Right, so bamboo is also very important for the different ways, like उसकी चेयर बनते हैं, बास्केट बनती हैं, और भी कई चीज़ें जैसे बांसुरी भी बनती है, राइट, कृष्ण भगवान जो बजाते हैं. So all these things we get from the bamboo. It is also from the grass family. And the next and last topic of this chapter is the some interesting plants. अभी interesting क्यों है? Because we know that plants give us commonly plants give us oxygen and give us food and fruits and all that thing, right? Now इसमें interesting क्या है? Interesting ये है कि ये जैसे ये two types of interesting plants we can say that. One is the insectivorous and the another is a non-green plant. अभी जनरली जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन इन कलर रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे इसीलिए उसको नॉन ग्रीन और इंटरेस्टिंग इसलिए ही कहा जाता है. अभी इंसेक्टिवोरस जैसे कार्निवोरस होता है तो वो ईट द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स. हियर द इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, दैट मीन्स दे ईट द इंसेक्ट्स. Some strange na, interesting. So some insects are like plants are that is the, we can say the pitcher plant, right? Pitcher plant. Then the another one is the insectivorous plant. In that what happened, that the flowers have some hair like sensitive structures. They some insect stuck there, and the sensitive hairs tell the plant, or the sensation, give sensation to the plant, and the like this type of leaves are there, flowers के होंगे, उस पे leaves of the Venus flat trap plants जो है उसका जो hinge of the plants from the trap, or they have sensitive hairs on them. When insects touch the sensitive hairs, leaves snap, मतलब जल्दी से ऐसे snap कर लेता है, अंदर से बंद कर लेता है. snap shut keeping insect inside. इस तरह से leaves होते हैं किसके? Venus flying trap plant के. तो वो जल्दी से इसको ऐसे इंसेक्ट्स आया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेंसेशन लेता है, सेंसिटिव करता है, सेंसेशन भेज देता है, और वो इंसेक्ट जो है उसके अंदर ट्रैप हो जाता है और बंद कर लेता है. जब तक इंसेक्ट मरता नहीं तब तक वो खोलते नहीं है. तो वो उस तरह से वो सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जब आफ्टर डेथ इंसेक्ट हो जाता है तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो लेके वो प्लांट ग्रो करते हैं, राइट? पीछे प्लांट में क्या है कि जो भी उसकी जो लीव्स हैं वो एक पिच की तरह, जैसे क्रिकेट में पिच रहता है उस तरह पिच की तरह, और एकदम स्लोपी एरिया में और ट्रैप किया होता है. तो कोई भी इंसेक्ट्स इसके ऊपर आता है तो तुरंत वो पिचर जो लीव्स हैं उसके थ्रू वो अंदर चला जाता है, रोल डाउन होके, फिर वो माउथ उसको कवर कर लेता है और इंसेक्ट उसके अंदर मर जाता है. तो दिस इज नोन एज दिस, बोथ द प्लांट्स आर नोन एज द इंसेक्टिवोरस एंड ऑल्सो कॉल्ड द कार्निवोरस प्लांट्स. नाउ नॉन ग्रीन प्लांट्स, वी नो द प्लांट्स आर ग्रीन, राइट? बट सम प्लांट्स आर नॉट इन अ ग्रीन कलर, राइट? तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे आप क्या कह सकते हैं उसको, फंगाई, राइट? मशरूम, इंडियन पाइप्स, दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. मशरूम तो आपने देखा ही होगा, जैसे ही मानसून चालू होता है तो कहीं पे भी आप जहाँ खुली जगह है वहाँ पे देखोगे तो आपको इसको बिलाड़ी का टोप भी कहते हैं शायद कॉमन लैंग्वेज में. तो दैट मशरूम हैज़ नो ग्रीन particles or chlorophyll, and Indian pipes also not have a green particles, that is the chlorophyll. Then they cannot do the photosynthesis, right? So they how they live, they feed on the dead animals, plants and animals. जो उनके dead animals और जो plants हैं dead हो चुके हैं उसका जो parts होंगे उस पे ही वो grow करेंगे, right बेटा? So all that's all for this चैप्टर. हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? हमने इस चैप्टर में
टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखा, उसमें टेरेस्ट्रियल देखा प्लांट्स, फिर एक्वेटिक प्लांट्स देखा, फिर हमने देखा कि एक्वेटिक में भी हमने 3 पार्ट देखे, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट्स, सम ग्रास फैमिली वी डिस्कस, एंड द लास्ट एंड इंटरेस्टिंग प्लांट्स that is insectivorous plants, that is also known as the carnivorous plants, and some non-green plant, right? So read this chapter well and learn well. Thank you so much.